नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 2 फरवरी से 8 फरवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। विशेषताएं तो अनगिनत है चंद्रमा की, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए, जैसे मैंने कहा, साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करके। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप अपने लग्न से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता है आपकी अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, सिंह में, 2 फरवरी को रात के 11 बजे, और 5 फरवरी सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इसके एक दिन बाद बुध का गोचर भी हो जाएगा, क्योंकि इम्पैक्ट रहेगा चंद्रमा पर, तो वो मैंने अंकित कर दिया है। 10वें घर के चंद्रमा अच्छे होते हैं। भाग्य भाव के स्वामी है, कर्म भाव में है, तो कर्म धर्माधिपति योग बनता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त भी है, राहु केतु एक्सेस में भी है और केमद्रुम योग में भी है। कोई भी ग्रह अगर आसपास नहीं होता चंद्रमा के, राहु और केतु उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, केमद्रुम योग होता है। चंद्रमा बहुत सेंसिटिव है। अच्छी चीज़ों की पहले बात करते हैं, क्योंकि 10वें से 12वें के स्वामी है, केतु के साथ बैठे हैं। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, डिपार्टमेंट चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, रोल अपना कार्य क्षेत्र में चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, तो अच्छा टाइम है। मंगल की दृष्टि भी है जो लग्नेश है, ये भी थोड़ा सा बताता है कि कुछ अलग करने के लिए मौका ठीक है। लेकिन ध्यान क्या देना है कि चंद्रमा केतु के साथ है, तो पहला तो कोई कार्य अपूर्ण नहीं छोड़ना, जीवन में हो, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। दूसरा फोकस, और तीसरा किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं घुस जाना। कभी कभी होता है हम एक चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ को खराब ही कर देते हैं। अदरवाइज देखा जाए ये जो टाइम है ये बदलाव का है, कुछ बड़े बदलाव की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा यहाँ पे बदलाव वही एक्सेप्ट कीजिएगा या वही उसी संदर्भ में आगे बढ़िएगा जहाँ पे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और एक सेंस ऑफ श्योरिटी हो। काम कोई अगर आपने अपूर्ण छोड़ा इस टाइम पे, यकीन मानिए बहुत पछताएंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा रिस्क लेने का टाइम है, जैसा मैंने अभी कहा, लेकिन वहीं पर रिस्क भी देके थोड़े से कैलकुलेटेड होने चाहिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में टीम वर्क या टीम का हिस्सा बनकर काम कीजिएगा। लोगों की हेल्प ले सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं आता। बिजनेस में ना आपका पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप उस पर काम ही नहीं कर रहे। ये टाइम अच्छा है उसको समझने के लिए। लव लाइफ, रिलेशनशिप में वैल्यू बढ़ाइए जो कम दिख रही है। वैवाहिक जीवन, प्रयास कीजिए कि जो दिक्कत है उसको बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना होने दें। अभी लगता है कि बहुत प्रॉब्लम्स है दोनों के बीच में, लेकिन परेशानी ये है कि कोई भी दोनों में से उसको सॉल्व करने का प्रयत्न नहीं कर रहा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है,
बहुत अच्छा टाइम है, कोई एग्जाम वगैरह आपका है बहुत अच्छा करेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से कोई कफ की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, जैसा मैंने कहा कुछ रिस्क लेने हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं, कर सकते हैं, ले सकते हैं। 5 फरवरी सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि कन्या में, और 7 फरवरी रात के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, भाग्येश है लाभ स्थान में जाने, यानी कि लाभ भी बढ़ेगा, भाग्य भी बढ़ेगा, बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि की दृष्टि है। अब शनि आपके तीसरे घर के स्वामी है, चंद्रमा आपके नवम के स्वामी है, तो ये भाग्य पराक्रम के स्वामी आप आमने सामने बैठ गए, और ये उपचय भाव है, लाभ स्थान है, तो ये बहुत लाभकारी टाइम रहेगा। जो आप कदम उठाएंगे हफ्ते के शुरुआती भाग में, उसको सफलता की तरफ ये भाग लेकर जाएगा। लेकिन शनि शनि है, ये नहीं भूल सकते। तो विषदोष बन रहा है, अपनी उत्सुकताओं पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर अगर थोड़ा नियंत्रण रख ले तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मन में बहुत कुछ आएगा, ये भी करना है वो भी करना है, और उसी चक्कर में अपना नुकसान करवा लेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कुछ लोग तंग करेंगे, फोकस रखिएगा। बिजनेस में विश्वास बढ़ाइए अपना भी, और जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं, वो आपके कस्टमर्स हों, पार्टनर्स हों, सप्लायर्स हों, एक विश्वास जो आपके प्रति है कम हो रहा है। जहाँ तक नवांश कुंडली लव लाइफ की बात है, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए। वैवाहिक जीवन, डिटर्मिनेशन की कमी दिख रही है। किस चीज़ में डिटर्मिनेशन की कमी? चीज़ों को ठीक करने की डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है सच, लेकिन कई जगह पे है जहाँ पे आप सहम जाते हैं। कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए से, और कॉन्फिडेंस आएगा प्रयासों से, स्टेबिलिटी से। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम बनी रहेगी, नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव ही बली है, लाभ पूर्ण तो दिख रहा है, हफ्ते का ये वाला भाग भी लाभ पूर्ण दिख रहा है। 7 फरवरी दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें भाव में यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 6 तारीख को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है चंद्रमा पर डायरेक्ट, लेकिन मैंने अंकित कर दिया है। 12वें घर के जो चंद्रमा है वो अच्छा प्रभाव बहुत नहीं उनका माना जाता। अच्छी चीज़ों की पहले शुरुआत कर लेते हैं। नवम के स्वामी 12वें में, विदेश के कार्य जो है वो पूर्ण हो सकते हैं। विदेश संबंधित कार्य, कोई तीर्थ स्थल पर जाने का मौका अचानक से मिल सकता है, मंदिर जाने का मौका मिल सकता है। बृहस्पति की दृष्टि है, जो 2 उपचय भावों के स्वामी हैं। विदेश के जो काम है आपके पूर्ण बहुत आराम से हो सकते हैं। और यहाँ पे राहु की भी दृष्टि क्योंकि है, तो 12वां घर हो गया, चंद्रमा हो गए, तो ये दिखा रहा है कि विदेश संबंधित चीज़ों में या गुप्त धन की वृद्धि या कुछ भी आप चेंज लाना चाहते थे उसका टाइम अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, चंद्रमा 12वें, अब नीच अभिलाषी भी हैं, केमद्रुम योग भी है, और राहु का प्रभाव भी आ गया, और गुरु का भी, वो भी वक्री है। होगा क्या ना कि प्रॉब्लम होगी नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम आप इन्वेंट करेंगे अपनी सोच के कारण, अपने मानसिक तनाव के कारण। कभी कभी होता है प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी होती नहीं, लेकिन हम उसको सोच सोच कर इतना बड़ा कर देते हैं, फिर बहस करते हैं, कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ का ध्यान देना है कि अपने माइंड में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, अदरवाइज देखा जाए टाइम कोई बहुत बुरा नहीं है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक मेंटल क्लैरिटी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। जहाँ पे चीज़ें डाउटफुल हो वहाँ पर कदम मत उठाइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी कमियों को समझिए। बिजनेस, अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है ना तो बातचीत कीजिए अपने पार्टनर से, थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। प्रॉब्लम एक ही है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सत्य बोल देते हैं, जो आज के टाइम में मुश्किल देता है। शुगर कोट करना सीख लीजिए। वैवाहिक जीवन, ईगो क्लैशेस, भयंकर ईगो क्लैशेस। स्टूडेंट्स, डिवोशन की कमी है, मे बी कोई ढूंढिए कोई आपको गाइड कर पाए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है डिवोशन एंड गाइडेंस दोनों की ही कमी बहुत है, और इनमें से एक चीज़ भी पहले प्राप्त हो जाए, स्पेशली गाइडेंस, अगर बहुत आगे बढ़ेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से सांसों की प्रॉब्लम, पैरों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, कफ रोग बने रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न भाव ही बली है, जीवन में आगे बढ़ने के इस हफ्ते कई मौके मिलेंगे।
उपाय के स्वरूप में बजरंग बाण का एक बार पाठ करके बजरंग बली को एक तिल के तेल का दिया अर्पण करें और लड्डुओं का भोग लगाएं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।